राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने 16 सोमवार का व्रत किया है तो आप बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर पर या मंदिर में जो है ना उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपने 16 सोमवार के व्रत में घर में पूजा की है तो घर में उद्यापन करें। अगर आपने मंदिर में जाकर पूजा की है तो फिर सेम इस विधि से मंदिर में जाकर उद्यापन करें। तो मैंने एक चौकी पटा ले लिया है, उस पे इस तरह का चमकीला कोरा कपड़ा आपको बिछाना है। उसके बाद अगर शिव और पार्वती की अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जलाना है आपको दीपक, और दीपक थोड़ा बड़ा वाला दीपक ले लीजिएगा, क्योंकि उद्यापन का दीपक है तो थोड़ा देर तक जलता है तो सही रहता है। इसके बाद जो है ना, मैंने एक कांसे की थाली ली है, उसमें मैंने पार्थिव शिव परिवार बना लिया है। जिस दिन आप उद्यापन करें उस दिन जो है ना पार्थिव पूरा शिव परिवार आपको बनाना होता है। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत में शिव परिवार का ही पूजन जो है ना हर सोमवार के दिन किया जाता है। मैंने यहाँ पे गणेश जी, पार्वती जी, नंदी और यहाँ पे शिवलिंग बनाए हैं। कार्तिकेय की पूजा औरतों के लिए निषेध है, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्तिकेय नहीं बनाए हैं। इसके बाद आज हम उद्यापन कर रहे हैं, तो उद्यापन के दिन कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भगवान के दाहिनी ओर जो है ना मैंने कलश स्थापना कर दी है। कलश स्थापना आप सबको आती है, किस प्रकार किया जाता है? अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं अलग से बना दूंगी वीडियो। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ जो है ना कलश स्थापना कर दी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो मन में ध्यान करते हुए आप दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, ध्यान करना है। ध्यान करना मतलब आवाहन करना है। पूजा शुरू करने से पहले आवाहन किया जाता है। गणेश जी का मन में आवाहन करें, पार्वती जी का, नंदी का और फिर शिवलिंग का आपको मन में ध्यान करना है। उसके बाद जो है ना पुष्प चढ़ाने हैं और दीपक का आपको पूजन कर देना है। इसके बाद जो है ना हम गंगा जल चढ़ाएंगे। तो जल आपको कैसे चढ़ाना है, चार बार आपको जल चढ़ाना है। तो 4 बार मैं गणेश जी पर जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद नंदी पर और उसके बाद शिवलिंग पर आपको 4 बार जल चढ़ाना है। 4 बार जल इसलिए चढ़ाया जाता है, हाथ धुलाने के लिए, पैर धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए, फिर स्नान करवाने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे पंचामृत चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं। मैंने साथ में बना के रख लिया था तो मैं पंचामृत चढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। और हाँ, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो इस तरह से आपको प्लेट के ऊपर उल्टी प्लेट रखकर स्नान करवाना है, ताकि देखिए जैसे हम पूजा कर रही हूँ ना तो सारा पानी नीचे जा रहा है, मतलब जहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान है वहाँ पानी जो है ना इकट्ठा नहीं हो रहा है। इससे जो है ना बहुत टाइम तक हमारी मूर्तियाँ सेफ रहती हैं और हमारी पूजा जो है ना खंडित नहीं होती। इसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है। मैंने एक बड़ा कलावा चढ़ाया है ताकि पूजा के बाद इसे मैं अपने हाथ में बांध लूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे 2-2 कलावे के टुकड़े भी चढ़ा सकते हैं, बस उनका बाद में यूज़ नहीं हो पाता है, इधर उधर हमको फेंकना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा कलावा चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम जनेऊ चढ़ा देंगे। गणेश जी को और शिवलिंग को मैंने यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है। सबको मैं यहाँ पे चंदन से तिलक कर दूंगी और माता पार्वती को मैं यहाँ पे कुमकुम का तिलक करूँगी और फिर जो है ना चावल चढ़ा दूँगी। साथ ही साथ आपको तस्वीर का भी पूजन करना है, तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ जो है ना तस्वीर का भी पूजन करती जा रही हूँ। 16 सोमवार का व्रत जो है ना कैसे किया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। उद्यापन आपको कब करना है, 16 सोमवार के व्रत में 16 सोमवार तक आपको व्रत करना है। बीच में अगर बाई चांस अगर आपका पीरियड टाइम आ जाता है तो उस सोमवार में आपको व्रत नहीं करना है, अगले वाले सोमवार को आप गिने। और 17वें सोमवार में जो है ना उद्यापन किया जाता है। तो जब तक आप उद्यापन की पूजा ना कर लें तब तक आपको व्रत करना है 17वें सोमवार में, और उद्यापन के बाद जो है ना आप पूजन कर सकती हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कलश का भी पूजन कर दिया है। जनेऊ, कलावा,
चंदन, चावल और पुष्प लगा कलश का पूजन कर दूंगी। कलश पर हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। आज हम उद्यापन कर रहे हैं तो कलश स्थापना आप ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाऊंगी। उद्यापन वाले दिन कम से कम 11 बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाएं। और बेलपत्र पर सब पर मैंने जो है ना ओम लिखा हुआ था। उद्यापन में 1.25 किलो आटे के लड्डू बनाए जाते हैं। अगर आप बिल्कुल साधारण तरीके से उद्यापन कर रहे हैं तो 1.25 किलो आटे के लड्डू बनाएं। अगर आप बहुत बड़े तरीके से करना चाहते हैं तो आप 11 किलो आटे के लड्डू बना सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। कम से कम 1.25 किलो आटे के लड्डू आपको चूरमा के घर में या मार्केट में, जहाँ पर आपकी आसानी हो आपको, उस हिसाब से आप 1.25 किलो आटे के लड्डू ज़रूर बनवा लें। यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, माला है तो माला पहना दीजिए, 5 तरह के फल चढ़ा दीजिए। इसके बाद मैंने एक पान का पत्ता लिया है, पान के पत्ते पर मैंने 2 लड्डू रखे हैं और 2 लड्डू रखकर पान के पत्ते पर जो है ना मैं शिवलिंग, शिव जी का, माता पार्वती का भोग लगाऊंगी। इसी में मैं लौंग इलायची रख दूंगी, एक फल भी आपको इसी में रख देना है। तो कुल मिलाकर 2 जगह आपको लड्डू रखने हैं। एक तो भोग के लिए निकाले थे हमने लड्डू, और दूसरे लड्डू जो हम दूसरी तरफ रख रहे हैं उनका जो है ना हमें दान करना होता है। तो 2 जगह आपको लड्डू रखने हैं। इसके बाद जो है ना भोग लगाने के बाद आपको जल का आचमन करवाना है। 1 चम्मच जल लीजिए और भोग के ऊपर उसार कर जो है ना उस जल को साइड में डाल देना है। तो इस तरह से जो है ना भोग लगाया जाता है। इसके बाद आपको भगवान का श्रृंगार करना है। अकहुआ के फूल, धतूरे की गटा है तो वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो गुलाल, अबरक, सिंदूर, ये सारी सामग्री जो है ना मैं इस तरह से चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास भांग है तो भगवान शिव पर आप भांग ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को भांग बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद आज उद्यापन वाला दिन है तो आज के दिन जो है ना नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास नारियल है तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक सिपाड़ी का जो है ना नारियल स्वरूप ही आप भोग लगा दीजिए। बहुत ज़रूरी होता है, भेंट के रूप में जो है ना नारियल चढ़ाया जाता है। 16 दिनों तक आपने भगवान शिव की पूजा की है। जब भगवान शिव को आप विदा करते हो ना तो उससे पहले की परंपरा है कि नारियल जो है ना भेंट में दिया जाता था। तो इसीलिए जो है ना लास्ट वाले दिन आपको नारियल भेंट में देना है। इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। कथा के लिए आप थोड़े से चावल ले लें, अपने सीधे हाथ में एक बेलपत्र रख ले और कथा पढ़ने के बाद चावल और बेलपत्र पुनः भगवान शिव पर अर्पित कर दें। उद्यापन में दान क्या किया जाता है तो ध्यान से सुनिए। जब आप उद्यापन करते हैं तो उससे पहले आपको संकल्प पूरा करना होता है। मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, कुछ दक्षिणा लेनी है, एक बेलपत्र लेना है, कोई भी मौसमी फल लेना है और संकल्प पूरा करना है। संकल्प में क्या बोला जाता है? अपना नाम, गोत्र, जगह का, स्थान का नाम, और भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु 16 दिनों तक मैंने जो है ना आपका व्रत किया है, आज इस व्रत का जो है ना मैं पूर्ण यानी समापन कर रही हूँ। मेरी जो मनोकामना है उसे आप पूरी करें। ऐसा मन में भाव रखते हुए जो है ना सब कुछ जो है ना प्रभु पर इस तरह से आपको चढ़ा देने हैं। करेंगे हम हवन। तो हवन के लिए यहाँ पर आप चाहें तो हवन की मार्केट में संविदा मिलती है तो उस पर भी आप हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर का उपला अगर मिल जाए तो उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर आप हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो नारियल ले लीजिए, नारियल में अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करके उस पर भी आप हवन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं घी से आहुति दे रही हूँ, आप हो सके तो साकल जो हवन सामग्री होती है उससे आपको आहुति देनी है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, इसके बाद आपके 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों की नाम की आहुति देंगे। उसके बाद महामृत्युंजय के मंत्र से आपको 11 या 21 आहुतियाँ आपको देनी है। महामृत्युंजय का मंत्र अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी, लिख जाएगा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद लड्डुओं का 5 बार जो है ना इस तरह से आपको भोग लगाना है, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ 5 बार भोग लगाना है। 5 बार भोग लगाने के बाद अपने घर के पितरों के नाम का भोग लगाना है। पितरों को कभी मत भूलिए, जब भी आप भगवान की पूजा करें लास्ट में पितरों के नाम का ध्यान आपको ज़रूर करना होता है, उनके नाम का भोग लगाना होता है। तो इसी अग्नि में हम अपने पितरों के नाम का भोग लगा देंगे। इसके बाद जो है ना आपको घी से आचमन करवाना है। तो 1 चम्मच घी लेकर जो है ना इसी अग्नि में जो है ना आपको
स्वाहा करके बोलकर जो है ना डाल देना है, इस तरह से डाल देना है। अगर घी पर्याप्त नहीं है तो जल लेकर जल चारों तरफ घुमा के जो है ना साइड में डालना है। अग्नि में जल मत डालना, अग्नि में जल नहीं डाला जाता। इसके बाद जो है ना ये है दान सामग्री। माता पार्वती के लिए आपको साड़ी या सूट जो भी आप पहनते हैं वो ले लीजिए। भगवान शिव के लिए धोती दुपट्टा लेना है। माता पार्वती के लिए मैंने यहाँ पे सुहाग का सामान लिया है। अब दान की देखिए, दान की कोई लिमिट नहीं होती, आपके पास जैसा है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप संपन्न घर से हैं तो कुछ ज़्यादा मात्रा में दान कर सकते हैं। अगर आप इतनी आपकी स्थिति नहीं है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान और भगवान शिव के लिए धोती दुपट्टा, ये सारा सामान जो है ना दान किया जाता है। हो सके तो चांदी का एक बेल पत्र लाकर उसे भी आप दान कर सकते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त है तो। नहीं है तो सिंपल बेल पत्र रखकर भी आप जो है ना दान कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आरती कर दी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दिया है। उद्यापन का समय क्या रहता है? उद्यापन आप चाहे तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक उद्यापन की पूजा नहीं होती तब तक आपको पानी भी नहीं पीना होता, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत जो है ना निर्जल रहकर किया जाता है। तो आपकी जैसी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप पूजा कर लें, सुबह या शाम के समय। और शाम के जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, हवन हो जाए, उसके बाद जो है ना कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन आपको ज़रूर कराना है। एक सरल तरीका मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व होता है, तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद जो भी आपकी दान सामग्री है, सारी दान सामग्री उसे दान कर दें। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत में 16 जोड़े जवाए जाते हैं, मतलब एक ब्राह्मण एक सुहागिन स्त्री, तो 16 जोड़े जो है ना जिवाए जाते हैं। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है तो आप इतना कर सकते हैं, नहीं तो एक ब्राह्मण और एक सुहागिन स्त्री को आप भोजन कराकर ये दान कर दें। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो फिर मन में कन्फ्यूज़न होगा कि हम किसे जवाबें, तो आपको क्या करना है, एक ब्राह्मण को जो है ना भोजन कराकर इस तरह से अपना उद्यापन की पूजा का जो है ना समापन करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।